सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम है शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने आपको काफ़ी वेट करवाया और साथ ही ये काफ़ी डिमांड वाली है, क्योंकि बच्चों को नीड है इस चीज़ की, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है आपकी क्लास 12th की बुकों से रिलेटेड कि कौन कौन सी बुकें हमें सर परचेज करनी चाहिए, क्या ऑफलाइन हम परचेज करें या ऑनलाइन परचेज करें। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको इन सब्जेक्ट वाइज, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज के 12th क्लास के जितने भी आपके ऑल सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को काफी अच्छे तरीके से वॉच करना। और एक अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि इन सभी जो बुक्स के लिंक होंगे वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आप अमेजोन से ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप वहां से भी इजीली परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपको बुक पसंद ना आए तो आप इजीली उसे रिटर्न भी कर सकते हो, 10 डे पॉलिसी वाला। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए बच्चों, सबसे ज़रूरी बात, जब कभी आप अपनी बुक्स को परचेज करो, फिर चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो, तो सबसे जो ज़रूरी आपको अपने माइंड में चीज़ रखनी है वो है आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। जी हाँ, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे बुक्स को तो परचेज कर लेते हैं, बट बाद में वो रियलाइज करते हैं कि यार ये चैप्टर तो मेरी बुक्स में है ही नहीं, या ये वाला कंटेंट मेरी बुक्स में तो दे ही नहीं रखा, मुझे पुराने सेशन की बुक्स प्रोवाइड करवा दी। तो ये चीज़ आप गलती मत करना। इसलिए मैंने इस सेशन के 2021-22 वाले स्टार्टिंग में ही ना आपको एपिसोड वाइज ना वीडियो अपलोड करवा दी थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बट आप जानते हैं अभी 2-3 दिन पहले ही सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें उसने ये बताया कि अब की बार जो हम अपना सिलेबस बच्चों के लिए रख रहे हैं वो लास्ट ईयर की तरह ना रिड्यूस करके देंगे, और साथ ही इस सिलेबस को हमने 50-50% में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म में 50% सिलेबस आएगा, तो जो कंटेंट जो सीबीएसई रिड्यूस कर रहा है, सिलेबस को जो रिड्यूस कर रहा है, तो वो नई बुकों में भी क्या रिड्यूस होकर मिलेगा। तो एक बात बच्चों, आप अच्छे से ये ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना, वो हर साल आपके लिए पब्लिश नहीं की जाती। उनका जो बस ये है कि कंडीशन अच्छी में आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। जिस दिन आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस चेंज होगा ना, तब जाके मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपको एनसीईआरटी की नई बुक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी आप अपनी मार्केट में या फिर आप ऑनलाइन देखोगे ना, तो आपको वो ओल्ड वाली ही एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेगी। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी चीज़ में होती है। होप सो कि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ चुकेंगे। चलिए, अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक बता देता हूं कि आपको यही अपनी मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेज करनी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बारे में बताऊंगा, और साथ ही कुछ ऐसी रेफरेंस बुक सेलेक्टेड सब्जेक्ट की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेशली मैं होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन और एक आर्ट वाली बुक है, हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री आर्ट वाली। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर बात की जाए आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट बुक्स की, तो ये टोटल आपको 3 बुकें पढ़नी है इसमें, और ओवरऑल आपके 15 चैप्टर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप परचेज करोगे तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको देख लेना। फ्रंट इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ना दोनों सेम है। जैसे ये हिंदी मीडियम की है ना, तो सेम एज इट इज आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपकी फर्स्ट बुक में उसमें टोटल 4 चैप्टर दे रखे हैं, 1 से लेकर 4। सेकेंड बुक की बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपकी सेकंड बुक। ठीक है, कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो इसमें आपको जो चैप्टर देखने को मिलेंगे वो आपके चैप्टर नंबर 5 से लेकर 9 तक होंगे। और उसके बाद जो आपकी लास्ट बुक होगी तो वो होगी आपकी पार्ट 3 वाली, एंड वाली। तो इसमें जो आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 10 से लेकर 15 तक देखने को मिलेंगे। तो यही आपका हिस्ट्री का ओवरऑल अभी तक का सिलेबस है। क्योंकि आप रेफरेंस बुक लो या ना लो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक तो लेनी ही पड़ेगी। स्कूल में वही एलिजिबल मानी जाती है। और एक बात हर एक बच्चा याद रखेगा कि वो आंसर वाली बुक नहीं लेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम फेस हो सकती है बच्चों को। लेकिन अगर आप ये सिंपली वाली बुक परचेज करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, होप सो कि आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की तो आपकी जो डाउट था बुक्स को लेके वो कंफ्यूज अब नहीं होंगे, आप आराम से परचेज कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अमेजोन पे ये दोनों बुकें, तीनों बुकें अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका दे रखा है, आप देख लेना। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में। तो टोटल आपकी 2 बुकें हैं।
तो बुकों के कुछ नाम इस प्रकार से हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेकंड वाली बुक दिखा रहा हूं जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, इंडिपेंडेंस वाली बुक है ये वाली। तो 1947 से लेकर करंट टाइम की आपको पॉलिटिक्स इंडिया वाली स्पेशली इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो कुछ ये ऐसी दिखाई देगी। और उसी तरह अगर आपकी फर्स्ट बुक की बात करें तो वो कंटेम्प्रेरी है यानी समकालीन वाली है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका बैक वाला पेज होगा, फ्रंट वाला मेरे से थोड़ा हट गया है। और कंटेंट में इसके शुरुआत में आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे, लास्ट आपका वैश्वीकरण वाला होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो आपकी सिंपल सी आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक होगी दोनों। अब देखिए एक रेफरेंस बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जिसका जो कंटेंट है ना मैंने पढ़ रखा है तो इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूं। तो जब आप ये वाली परचेस कर लेते हो तो अगर आप चाहो तो बीबी तायल की एक बुक आती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, लिंक भी मैंने इसका प्रोवाइड करवा दिया है। तो मैंने इसका कंटेंट पढ़ा है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो 12th क्लास में अगर आप इससे पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अभी ये रेफरेंस बुक होगी तो आप चाहो तो परचेज करना, लेकिन ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि सीबीएसई अपना सिलेबस फर्स्ट टर्म का अलग से प्रोवाइड करवाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी अच्छे से करने पड़ेगी। तो ये मैंने आपके साथ रेफरेंस बुक बीबी तायल की शेयर कर दी है, नया एडिशन इसका सेकंड बुक का आ चुका है, आप देख लेना अच्छे से जैसा आपको लगे। होप सो कि आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में भी काफी अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में जो कि है हमारी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की आपको आपकी बार 2 बुक्स पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जो फर्स्ट बुक है वो है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और साथ ही जो आपकी सेकंड बुक है तो वो है बच्चों आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों ये अगर आप बुक्स ले लेते हो चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको किसी रेफरेंस बुक की ना नीड नहीं होगी, क्योंकि 12th क्लास की ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इजी है और सारा का सारा पेपर बच्चों आपकी इसी बुक से बनता है। हालांकि अदर का भी बनता है लेकिन इनफ है आपके लिए ये एनसीईआरटी बुक लेना। अगर आपने ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज़ और याद रखना, ये जितने भी आपकी बुक्स है ना उनके जो फ्रंट वाले पेज है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, उस बात की टेंशन मत लेना। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बट कोई नीड नहीं है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में। तो सोशियोलॉजी में टोटल 2 बुकें हैं। अगर फर्स्ट बुक की बात करें तो वो है भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी, और जो सेकंड बुक है वो है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास यानी कि सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये 2 बुक्स है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है अमेजोन पे, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। ये वाली मेरे पास मतलब अभी है नहीं दिखाने के लिए क्योंकि मैं ई बुक से इजिली पढ़ लेता हूँ उसके बारे में, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी रेफरेंस है, ठीक है। देखिए मेरे टाइम पे जो एमबीडी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी हेल्पिंग के लिए। तो आज तक ना सोशियोलॉजी के अंदर जितना भी आपका पेपर आए ना तो एक ये छोटी सी गाइड है, दोनों बुक है इसके अंदर आपकी सोशियोलॉजी की, आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो फोटो क्लिक कर लेना। तो इसमें से आपका कंप्लीट पेपर आता है और आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो, क्वेश्चन की टाइप्स भी अच्छी है और मतलब क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है आपकी। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो तो इनफ है ही। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये वाली बुक बता दिया, काफ़ी पतली सी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है ये इजीली, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में जो कि है फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे ज़्यादा बच्चों में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन की बुक्स को लेकर देखने को मिलती है, बट अब से वो आपको नहीं होगी प्रॉब्लम। क्यों? देखिए लास्ट ईयर मैंने होम ट्यूशन में सरस्वती पब्लिकेशन की बुक आती है फिजिकल एजुकेशन की, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको दिखाया तो 11th क्लास की तो ऐसी थी, ठीक है, ये वाली एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे मैंने पढ़ाया था, तो इसका जो कंटेंट है ना वो काफ़ी इजी है और आप आसानी से इसे समझ सकते हो। 12th क्लास की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। बस ये देख लेना कि डॉक्टर वी.के. शर्मा की वो होनी चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन तो ये दोनों अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा कम देखने को मिलती है हिंदी मीडियम की, बट आप अगर चाहो तो अपने आसपास की मार्केट से देख लेना, बट ऑनलाइन अगर चाहते हो तो ईजिली आपको
मिल जाएगी। तो ये बेस्ट है, इनफ है आपके लिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70 मार्क्स का इसका पेपर आता है, बट अब की बात तो 50% सिलेबस आएगा तो और ज़्यादा कम आएगा। तो इतना कर ले तो काफ़ी आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, होम साइंस को लेकर। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये वाली जो बुक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अमेजोन के। तो एक बात आप याद रखना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, जब आप वो ये वाली बुक परचेज करो तो 3 जनों के यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेंगे, इरा बल्ला, लवली वाधवा। तो ये 2 नाम तो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, और साथ ही पुष्पा बालियान जो फर्स्ट नंबर पे है, तो ये इंग्लिश वाले में है। और हिंदी वाले जब बच्चे अपने देखे तो उसमें जो नाम देखने को मिलेगा आपको इरा बल्ला, लवली वाधवा, और साथ ही यहाँ पर पुष्पा बालियान नहीं होगा, वो RK शाह की होगी। ठीक है, तो प्रीमियर पब्लिकेशन वाली है, तो आप जरा ध्यान रखना, अगर आप ये वाली बुक परचेज करते हो तो होम साइंस के लिए आपके लिए इनफ हो जाता है, क्योंकि होम साइंस का पेपर भी 70 मार्क्स का आता है। बट वही बात आ गई कि अब की बार 50% सिलेबस आएगा, तो वो तो सिलेबस आने के बाद भी पता चलेगा कि अब की बार आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा। आगे बात करते हैं बच्चों आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी सबसे ज़्यादा आपको नीड रहती है। अब देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक पहले से ही कंफर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अभी लास्ट ईयर ना 11th क्लास और 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स थी ना, उसका एक एक सब्जेक्ट ना शफल कर दिया। मैं बता देता हूँ आपको, 11th क्लास में पहले जो आपकी जो 2 बुकें थी ना, वो कौन कौन सी थी। पहली बुक का जो नाम था वो था स्टैट, और जो दूसरी बुक का नाम था वो था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, भारतीय विकास वाली। ठीक है, तो अब हुआ ये कि CBSE ने लास्ट ईयर उसे कर दिया चेंज। अब 11th क्लास की जो बुकें थी वो स्टैट वाली यानी सांख्यिकी वाली तो थी, अब दूसरी जो आपकी बुक होगी ना वो होगी आपकी व्यष्टि वाली यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली। तो 12th क्लास की जो 2 बुकें थी अब से जो कहलाई जाएगी वो है आपकी मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी जो है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाली। तो ये 2 बुकें आपकी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये NCERT की 2 आपको बुकें पढ़नी है अब के बार सेशन में। अब बात आती है सर रेफरेंस बुक बताइए, तो देखिए कौन बच्चा नहीं जानता TR जैन को, तो काफ़ी पॉपुलर है, ऑब्वियसली मैं भी उसी के साथ जाऊंगा। TR जैन वाली जो बुक है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इजीली आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। और साथ ही मैं एक और पब्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो बेस्ट है उनके लिए। एक ना क्वेश्चन बैंक आता है, किसका, ओसवाल पब्लिकेशन का, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ये। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, तो इसमें आपको ना 1 मार्क वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और अब की बार तो वैसे ही आपका MCQ वाला होगा, तो आप चाहो तो ओसवाल की भी ले सकते हो, जो बच्चे स्पेशली इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपके जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो चुकी होगी। तो TR जैन आप इजिली ले सकते हो, मैं उसके साथ आपको इजाज़त दे देता हूं अगर आप चाहो तो। आगे बात करते हैं बच्चों एक कॉमन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पास होता है, वो है आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश की आपकी 2 बुकें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। तो ये 2 बुकें आपको परचेज करनी है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये ईजिली आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इसकी रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं ना, तो मैं आपको इसके लिए यूलाइक और MBD, मतलब जो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी वो MBD को रहेगी, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया, और साथ ही यूलाइक ने भी काफ़ी अच्छा कर दिया। तो आप इन दोनों में से ना कोई एक ले सकते हो रेफरेंस में अगर आप चाहो तो। बाकी तो इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा भी, और साथ ही जो आपका राइटिंग वाला सेक्शन होने वाला है ना, क्योंकि 12th क्लास में ना बच्चों आपकी जो ये मान के चले जो ग्रामर होते हैं वो आती ही नहीं है, सारा राइटिंग सेक्शन होता है, तो वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा। तो आप बस थोड़ा और वेट कीजिएगा, सिलेबस आ जाएगा, सारी क्लैरिफिकेशन हमारे को ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो सभी का लिंक एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। अगले सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में बात करें तो वो, हालांकि ये सब्जेक्ट सभी बच्चों के पास नहीं होता, कुछ ही बच्चों के पास होता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट यानी कि भारतीय कला का विकास। ठीक है, तो ये वाली जो बुक है ना आप फुल मार्क ले सकते हो, इजिली अवेलेबल है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आपको मिल ही जानी चाहिए, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में तो मिल ही जाती है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो फुल मार्क्स ले सकते हैं, इसका कॉन्टेंट काफ़ी ठीक है, मैंने पढ़ा है तभी मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ताकि बच्चों को आगे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो बच्चों ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ सारी चीज़ें रिसर्च करके ही बना रहा हूँ, ताकि बच्चों को आगे प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए मैं सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ। तो एक बात का ध्यान आप ये भी रखना। चलिए बच्चों आपके लास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। तो बुकों के जो नाम है वो 2 बुकें आपकी मेन, तो वो है अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2।
तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफलाइन आपको आराम से किसी भी मार्केट में मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन वाले अमेज़ोन पे भी ये अवेलेबल है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, 2 बुकों के अलावा आपकी तीसरी भी है, वो है अभिव्यक्ति माध्यम वाली कविता, जिसमें आता है ना समाचार लेखन पत्र टिप्पणी क्या होती है। तो ये वाला सब्जेक्ट जो होता है ना, बच्चे थोड़ा उसे हल्के में ले लेते हैं, बट आपको नहीं लेना, क्योंकि यहीं से आपके ना मार्क्स जो होते हैं काफ़ी कम नंबर का आता है, आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली करवाऊंगा। लेकिन आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखना बच्चों, कुछ मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर आप हमें सैम्पल पेपर के बारे में भी बता दीजिएगा। तो देखिए, आपको मैं बता तो देता हूँ, लेकिन आप परचेस अभी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस आने वाला है फर्स्ट टर्म का। तो ये जो पब्लिशर होते हैं ना, जैसे आपका सिलेबस रिलीज़ किया जाएगा तो फर्स्ट टर्म की ना वो अपनी एक अलग से बुक्स आपको रेफरेंस बुक प्रोवाइड करवा देगा, चाहे वो सैम्पल पेपर में कराए या फिर टेक्स्ट बुक सीरीज़ में कराए, किसी भी चीज़ में कराए, उसकी एड आपकी नहीं, वो उनकी होती है और वो करवा ही देते हैं। तो जब आपका सिलेबस आ जाएगा उससे 15 से 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बुक मार्केट में ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल होते हैं। जैसी आएगी मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी जो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बताया था, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ सब्जेक्टों के मेरे पास थोड़े है रखे हैं सैम्पल पेपर। तो एक ही पब्लिशर की है, वो है यू लाइक ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया, अपने कंटेंट पे काफ़ी ध्यान दिया है और हर बार इसकी जो सैम्पल पेपर है से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। आप चाहो तो परचेस करके देख लेना, मैच कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इनके आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, ये वाला, ठीक है, आप देख लीजिएगा हिस्ट्री वाला। उसके बाद ये कौन सा है, ये इकोनॉमिक्स का, सारे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है, बच्चे हिंदी मीडियम के ज़्यादा है। पॉलिटिकल साइंस का ये आप देख लें, सेशन सबके लिखे हुए पर 2020-21 वाला है। तो आप चाहो तो इन्हें परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी इच्छा है। तो बच्चों ये थी आपकी सब्जेक्ट वाइज सभी बुकों की डिटेल। होप्स हो कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुकी है। कुछ मैंने रेफरेंस बुक भी बताई और कुछ मतलब ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी बुक तो आपको बताई दी है और कुछ सैम्पल पेपर के बारे में भी। अब देखिए, इन सब के मैं फ्रंट पेज वाली जो होती है ना, वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर लेना। अब जो बच्चे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया। अब जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था स्पेशली कि ऑफलाइन मार्केट से अगर आप परचेस करना चाहते हो डिस्काउंट रेट पर, तो स्पेशली जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं और जिनका जो जोन है ना वो वेस्ट दिल्ली का है, तो उन्होंने तिलक नगर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा। तो तिलक नगर मार्केट में बच्चों बुकों की काफ़ी बड़ी मार्केट है और वहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों बुकें ईजिली मिल जाती है। तो बच्चों मैंने आपके लिए एक बुक शॉप का जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही फ़ोन नंबर भी दिया है भैया का नाम है राजेश और उनकी जो शॉप का नाम है वो है कथूरिया बुक डिपो, ठीक है। तो भैया ही है मेरे, आप अगर यहाँ से परचेस करते हो तो बस सिंपली मेरा आप नाम ले देना या फ़ोटो दिखा देना, तो आपको 10% डिस्काउंट पे भी वो बुक ईजिली मिल जाएगी। जो बच्चे वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि तिलक नगर उनके लिए काफ़ी पास पड़ेगा। दूर बच्चे आप आओगे, खाली बिल आपका ज़्यादा कन्वेंस भी लगेगा, तो इससे अच्छा आप अपनी मार्केट से ले सकते हो। और नहीं चाहते इधर उधर घूमना तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन में एक खास बात ये होती है कि अगर पसंद ना आए तो आप 10 डे की पॉलिसी होती है रिटर्न करने की, तो आप रिटर्न भी ईजिली कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जैसी आपकी नीड होगी बच्चों आप वैसा ही करना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास बुक है तो आप अच्छी बात है। और साथ ही जो बच्चे लेना ही नहीं चाहते तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए एनसीईआरटी की ई बुक है जो सभी के लिए फ्री है। मैंने बहुत बार बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से किसी भी बुक को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। होप्स हो कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि CBSE अपना नया सिलेबस बताएगी, वो मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा और साथ ही आपके लिए आने वाली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी बताऊंगा। और हमारा कंटेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस तो आगे चल ही रहा है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।